हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं अपने वादे के साथ आपके साथ संघर्ष कर रहा हूँ और मेरी एक ही आपसे अपेक्षा है कि आप मेरा सहयोग करते रहिए और मैं यहाँ से बहुत अच्छी तरीके ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और बैक टू बैक वीडियो आपके लिए प्रेषित कर रहा हूँ। और हमने पिछले चैप्टर में व्रत पढ़ाया था। हमने कहा था कि उसमें जो है आपकी कुछ चीज़ें छूट रही हैं, ठीक है। एक दो प्रमेय थी जो छूट रही थी और बड़ी बेसिक प्रमेय थी। बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे याद रही, लेकिन वो बेसिक चीज़ें मैं शायद स्लिप हो गई। मैंने पूरा वीडियो भी नहीं देखा है कि कौन सी चीज़ें छूटी हैं, फिर भी मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये थी एक बेसिक चीज़, ये व्रत है, ठीक है। ये एक सर्कल है और बड़ी बेसिक चीज़ है और इसका बहुत यूज है सवालों में। हो सकता है ये चीज़ हमने बताई हो, मैंने पूरा नहीं देखा उसमें क्या है। और ये जो है एक, हाँ वहाँ दो चीज़ें थी। एक हमने कहा था व्यास, ठीक है ना, दूसरा बोला था व्यास। इसमें क्या सही है वो आप जाने, वर्तनी का प्रश्न है हिंदी का, ठीक है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक में चाहे असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती हो या क्लर्क की हो, ठीक है, उसमें इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है, ठीक है। अगर आप बैंक की भी तैयारी कर रहे हो, आपकी थोड़ी सी अंग्रेजी कमज़ोर हो, आपको डरने की या घबराने की नहीं ज़रूरत। विकल्प हैं रेलवे एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, बड़ी अच्छी अच्छी जॉब है। सीए कमर्शियल अप्रेंटिस, हमने जो है हल्की फुल्की जगह रेलवे में नहीं अप्लाई किया, केवल मेरी सी ए चॉइस रही और मैंने 10 या 15-20 हज़ार बच्चे बैठे होंगे, उसमें 50 बच्चे मात्र पास हुए थे। उसमें शायद मेरा तीसरा या चौथा स्थान था जो बोर्ड पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो हाँ, बड़ी, हम वो नहीं कह रहे, मैं अपने बारे में नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है तब भी आपको डरने की नहीं ज़रूरत है। बड़ी प्यारी प्यारी नौकरियाँ हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे रूरल बैंक में, बड़ी अच्छी नौकरी है। और हम अभी तक आपको पढ़ा ही रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा आपकी पढ़ाई को आकर्षित करने के लिए चीज़ें बताना ज़रूरी है, ठीक है। और एनटीपीसी के अंतर्गत बड़ी एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो रेलवे की वैकेंसी आती है, बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं। एक स्टेशन मास्टर की होती है, असिस्टेंट की, वो भी अच्छा प्रमोशन एक नंबर का है। दूसरा एक सीए होता है, ज़बरदस्त होता है, कमर्शियल अप्रेंटिस नाम से। और तीसरा जो होता है वो असिस्टेंट अकाउंट करके होता है, वो भी बड़े प्यारे प्रमोशन है, ठीक है। अंग्रेजी नहीं आती है, नहीं डरने की ज़रूरत है, ठीक है। आप रेलवे में करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छे प्रमोशन हैं, बहुत अच्छी एनटीपीसी की नौकरियां मानी जाती है नंबर 1 की, ठीक है। और दूसरी हो गई रूरल बैंक। चलो उसको छोड़ो, अब हम देखते हैं प्रमेय की बात करते हैं। कौन सी प्रमेय छूट गई थी। हमने आपको ज़रूर वो पिछला वीडियो, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पिछला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है, ज़रूर देखना चाहिए उसको। मैंने सब कुछ समेट लिया है, व्रत से संबंधित सारी थ्योरम समेट लिए, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा उसमें। अवश्य देखिए, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसके ठीक पहले मैंने चाहा था कि वो वीडियो छोटी बने, लेकिन उसमें इतना सारा कंटेंट था, इतने सारे थ्योरम्स थे कि लगभग 28-30 मिनट की वीडियो होगी। उसमें कुछ छूट रहा था, वो हम देख लेते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई थी, लेकिन छोटी चीज़ शायद छूट गई। ये देखिए, ये कार्ड है, हाँ हाँ। और हमने एक चीज़ बोला था CHORD, कार्ड, ठीक है ना। इसको मैं स्लिप हो रहा था थोड़ा, ये कार्ड ही जीवा है, ठीक है ना, ये कन्फर्म है। ये आप कन्फर्म करिए, व्यास, व्यास और व्यास, ठीक है ना। व्यास और व्यास हिंदी की वर्तनी है ये आपके लिए। कार्ड CHORD, कार्ड का जीवा, ये जीवा है, ठीक है। चलो फटाफट हम काम करते हैं। इरेजर कहाँ है। ये ठीक, हाँ थ्योरम देखते हैं जो छूटी थी। ये जीवा हो गई, ठीक है।
ये जीवा हो गई। और हमने यहाँ से इस पर ये देखो लंब डाला, केंद्र, ये हम लंब डालेंगे 90 डिग्री पर। ये जीवा ए बी है, केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभक्त करता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इरेजर साथ में रखें, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि केंद्र से मिलाने वाली रेखा अगर इस जीवा को, कार्ड को दो बराबर भागों में विभक्त करती है तो ये 90 अंश लंबवत ही होगी। ठीक है, ये हो गया। एक तो ये थ्योरम स्लिप हो रही थी शायद मुझसे। और दूसरी प्रमेय हम लोग देखते हैं। दूसरी प्रमेय क्या है, मान लो एक ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ठीक है ना। तो होता क्या है, वृत्त के बाहर किसी भी केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक ये स्पर्श रेखा हो गई और एक ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है ना। वृत्त के बाहर किसी भी स्थित बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक ये स्पर्श रेखा हो गई, ऐसे स्पर्श करते हुए चली गई, एक ये ऐसे चली गई। तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो ये जो स्पर्श रेखा होती इन दोनों की लंबाई बराबर होती, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर इसका है सेंटर, सेंटर से इसको मिला दीजिए, सेंटर से इसको भी मिला दीजिए। ये हो गई त्रिज्या आर, ये भी इसकी त्रिज्या आर, ठीक है ना। और इसको यहाँ से बीच से मिला दीजिए। नंबर 1 पर वृत्त के बाहर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, जैसे ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों स्पर्श रेखाएं इनकी लंबाई बराबर होगी। और दूसरा क्या है, ये जो त्रिभुज एक बना है, कौन, एक त्रिभुज है ए बी, इसको मान लो ओ, सेंटर को हमने क्या मान लिया, ओ। तो त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ सी। सर्वांग समता का नियम क्या होता है कि भुजा की, त्रिभुज है उसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हों, ठीक है। जैसे यहाँ ए बी जितनी है उतनी ही ये ए सी है, ये दोनों की कॉमन है। ए ओ इसमें भी जितनी है, ए ओ इस त्रिभुज में भी उतनी है, जितनी ए बी है उतनी ए सी है। और ओ बी और ओ सी बराबर है क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। तो ये दूसरी प्रमेय हो गई। तीसरी जो छूट रही थी वो ये देखिए, तीसरा ये था कि ये है वृत्त, ये है वृत्त, ठीक है, ये है इसकी स्पर्श रेखा, ठीक है, ये है इसकी एक कार्ड, कार्ड का मतलब जीवा, और एक ये है, ये तो एक त्रिभुज बन गया ना। इसको मान लिया हम ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। तो ये प्रमेय है कि कार्ड, ये जीवा, ये स्पर्श रेखा के साथ जो भी कोण ये बनाती है, अगर ये थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। ये हमको प्रूफ करना है। क्या, ये देखना, ये ध्यान से देखिए, इस प्रमेय को जरूर देखिए, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो है हमारी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, टेंजेंट के साथ ये कॉर्ड, ये जीवा जो कोण थीटा बना रही है, ये तो अगर ये थीटा बना रही है तो यहाँ का भी कोण थीटा होगा। ये हमको प्रूफ करना है, थीटा कैसे होगा। ध्यान दीजिए, ये है इसका सेंटर, ये क्या है, केंद्र है, केंद्र से इसको मिला दीजिए। अभी हमने क्या कहा था, त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो मतलब ये पूरा कोण 90 डिग्री हो गया। ये 90 कैसे होगा, जब ये होगा 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा, इधर लिख लेते हैं, ये होगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा और थीटा मिलकर तभी ये पूरा 90 होगा, ठीक। और ये देखिए, ये भी त्रिज्या, ये
अब ये एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए कि ये मान लो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ये त्रिभुज है, ए है, बी है, ये सी है। अगर ए बी बराबर ए सी, तो ए बी जितना कोण यहाँ पर बनाएगी, तो ये भुजा जितनी ये भुजा बराबर, तो ये भुजा जितना कोण यहाँ पर बनाएगी, तो ये भुजा भी उतना ही कोण यहाँ पर बनाएगी। यहाँ पर ये भी रेडियस है ओ ए, ओ बी भी रेडियस है, तो ओ ए रेडियस, तो हाँ ये जो है ओ बी, ये जो है ओ बी रेडियस, इस पर जितना कोण बनाएगी, यहाँ पर कितना बनाएगी 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ओ ए भी रेडियस है, तो ये भी इतना ही कोण बनाएगी। ये 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया 90 माइनस थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा, क्योंकि जोड़ो 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 थीटा और थीटा, थीटा थीटा 2 माइनस के प्लस 2 थीटा कैंसिल, तो 180 आ जाएगा। अब एक प्रमेय बन गई, क्या प्रमेय बन गई? जीवा केंद्र पर जो कोण बनाती है वो दोगुना होता है परिधि पर बने कोण का। तो अगर केंद्र पर ये 2 थीटा बना रही है, तो परिधि पर पक्का ये थीटा ही बनाएगी। जब ये थीटा बना रही है, तो ये देखिए, ये हमारी जो है क्या थी, ये स्पर्श रेखा थी, स्पर्श रेखा इसके कॉर्ड के साथ में थीटा बना रही थी, तो यहाँ भी ये थीटा निकल आई, ये हमारा प्रूफ हो गया। 3 सवाल तीन जो है थ्योरम्स हमने आपको बताई। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं। 3 क्या 4 प्रॉब्लम दी हुई हैं, हम इनको हल करते हैं, फटाफट हल करते हैं, वीडियो बड़ी ना बने। देखो, त्रिज्या दी है 13 सेंटीमीटर, जीवा दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लिया, एक क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हैं हम लोग। जीवा है 10 सेंटीमीटर, ए बी ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या है 13, ये हो गया सेंटर, ये हो गया त्रिज्या कितनी हो गई 13। अब पूछ क्या रहा है, जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी, ये जीवा की यहाँ वृत्त के केंद्र से दूरी क्या होगी। तो अभी हमने क्या बोला था, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये कितना है 90 डिग्री है, लंब डाल दिया हमने। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अभी पहली थ्योरम जो हमने बताई थी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये 10 थी, इधर हो गई 5, इधर हो गई 5। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये हो गई 13, ये हो गई 5, तो ये हो गया ए बी, ये तो पहले से था, ये है ए, ये है बी, और ये क्या है ओ, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो 13 का स्क्वायर मतलब 169 बराबर, ये इसको ओ मान लो, ओ बी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज है, तो ये इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 169 में 25 144, ओ बी स्क्वायर बराबर 144, इसलिए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। हमसे पूछ क्या रहा है, केंद्र से दूरी, ये केंद्र से इसकी दूरी ये हो गई 12 हो गई, ठीक है। बैक टू बैक स्पीड से हम लोग सवाल हल करते हैं। अगला सवाल क्या है, केंद्र से जीवा की दूरी 8 सेंटीमीटर है, ये लो वृत्त बना लो, ये हो गया केंद्र, केंद्र से जीवा की दूरी 8, ये हो गई जीवा, केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है 8 है, ये कितनी है, ये है 8, और वृत्त की त्रिज्या 17 है, ये कितनी है 17 है। तो क्या कह रहा है, जीवा की लंबाई बताइए, इसकी लंबाई चाहिए हमको, इसकी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ये हो गया सी, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 17 का स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर बराबर किसका, ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना। ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर हमको निकालना है, ओ ए का स्क्वायर मतलब 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64,
बराबर ए बी का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 2। ओ बी बराबर, ओ बी का स्क्वायर बराबर 225, तो ओ बी बराबर 15। ओ बी बराबर 15 हमसे पूछ क्या रहा है, जीवा की लंबाई। तो जीवा कितनी है, ये इसका 2 गुना है भाई, इस पर डाला गया लंब इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ओ बी आई 15, तो ये भी 15, जीवा की लंबाई हो गई 30। ये आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है, हम इसका फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का फिगर बनाते हैं। ये है वृत्त, ठीक है। वृत्त में क्या दिया है, ये है ए, ऐसे नहीं है, ये है इसका सेंटर, ये है ओ बना है ना, ओ इस तरीके से बना है, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है सी। और क्या दिया है, कह रहा है ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी दिया है, और ये बी वाला हमको बता रहा है ये कितना है, ये हमको निकालना है। कोण बी बराबर क्या, कोण बी बराबर क्या, ये हमको निकालना है। तो ये देखो, ये डायामीटर है, डायामीटर मतलब बिगेस्ट कार्ड ऑफ द सर्किल। तो ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये हो गया डायरेक्ट 90 अंश, ठीक है। अब ये बता रहा है ए बी बराबर ए सी, तो ये दोनों बराबर हैं। तो ए बी, भुजाएं बराबर हैं तो उनके द्वारा बने हुए कोण भी बराबर होते हैं। ए बी जितना कोण यहाँ पर बनाएगी, थीटा मान लिया, ए सी उतना ही कोण यहाँ पर बनाएगी। क्यों बनाएगी, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो इनके द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होंगे। इधर ये 90 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो ये 90 प्लस ये थीटा प्लस ये वाला थीटा बराबर 180। तो 2 थीटा बराबर 90 हो गया, इधर जाएगा तो 90 बचेगा। थीटा बराबर 45, ये 45 हो गया अपना, ये आंसर हो गया। 45 कहाँ पर है, ये बी नंबर है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला फिगर देखते हैं हम लोग, बड़ा बना लेते हैं जिससे हमें क्लियर दिखे, यहाँ पर आपको समझ में भी आए। ये है इसका सेंटर, ये है इसकी कार्ड, इसको हमने यहाँ से मिलाया, यहाँ से मिलाया, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये कोण बता रहा है 30 डिग्री। ये कोण हमको बता रहा है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा होगा, ये लिखा नहीं है इसमें, ये पूछेगा ये वाला कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा। ऑप्शन इतने दिए हैं, तो हमको मालूम है ये है कार्ड, जीवा द्वारा परिधि पर जो कोण बना होता है उसका ठीक 2 गुना सेंटर पर बना कोण होता है। जीवा एक ही है, कार्ड ये है, ये यहाँ पर कोण कितना बना रही 30 डिग्री, तो ये कोण यहाँ पर कितना बनाएगी, केंद्र पर कोण कितना होता है 60 अंश, ये 30 का 2 गुना 60, तो ये हो गया आंसर। अब हमने पिछली ये वृत्त की वीडियो में बताया था, हम आपको एसएससी सीजीएल के बारे में बताएंगे। तो एसएससी सीजीएल कोई छोटा सा एक चीज़ नहीं जो हम आपको बहुत छोटी सी वीडियो में बता दें। एसएससी सीजीएल में भारत सरकार की टॉप मोस्ट जितनी भी विभाग हैं सब आते हैं, और उसमें बहुत सारी नौकरियां हैं। उसमें देखो सीबीआई और इनकम टैक्स, ठीक, इनकम टैक्स हो गया दूसरा, तीसरा
एक्साइज, चौथा विदेश मंत्रालय, ठीक है। सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स हो गए, सीवीसी हो गया, आईबी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम आपको बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी ना था, आगे आने वाली वीडियो में एक एक डिपार्टमेंट के बारे में, कौन सी पोस्टें आती हैं, उनके प्रमोशन कहाँ तक जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। धैर्य रखिए, आप लोग मेरे साथ जुड़े रखिए। आपकी पढ़ाई ऐसे ही सुखद वे में चलती रहे, आप शीघ्र ही अपने परिणाम प्राप्त करिए। धन्यवाद बच्चों।